आपको, ये हमारे पास प्रिंटेड सलवार है और इसी के अनुसार हमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो किस तरीके से हम इस तरह की सलवार को कटिंग करते हैं, देखिए ये नीचे हमें इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, ये हमें सलवार की मोरी पर रखना है और ऊपर से हमें सलवार की ये रखनी है। तो किस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे यार। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। अब देखिए जो हमें सलवार की लंबाई है वो फुल लंबाई हमारी 34.5 है और कली हम इसमें 31.5 लेंगे। गोडे भी जो हमारे कुंदे होते हैं उनको भी हम 31.5 लेंगे। तो 34.5 में से हम जो 34.5 है 34.5, उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। वैसे हम 4 इंच माइनस करते हैं लेकिन इसमें 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि बेल्ट भी हमें 1 इंच कम करनी है और कली और गोडे हमें 1 इंच बढ़ाने हैं। जो 36 से हमारी कम सलवार होती है, 36 इंच से कम सलवार होती है, उसमें हम बेल्ट 1 इंच कम कर देते हैं लंबाई में और जो कली और गोडे होते हैं वो हम 1 इंच बढ़ा देते हैं। जो सलवार की है उसका हाफ हुआ 6, तो 6.5 पर हम निशान लगाएंगे और आसन हमें इसमें 13 इंच का रखना है। तो कली में हम 10 इंच का रखेंगे कली और गोडे जब कटिंग करेंगे और ऊपर जो बेल्ट होगी वो हमारी 7 इंच की होगी। तो सिलाई मारने के बाद हमारा 13 इंच का आसन रह जाएगा और बेल्ट हमें 23 इंच की, या 26 है तो उसका हाफ हुआ 23, तो 23 इंच हम बेल्ट रखेंगे तैयार। तो देखिए ये हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से ये डबल फोल्ड है। और जो इसका नीचे हमें ये मोरी पर करना है तो ये पूरा हमें दोनों, क्योंकि दोनों गोडों के लिए करना है तो पूरा हमें मिलाकर इसको इसके साथ पूरा मिलाकर रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा बॉर्डर आपस में मिला होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये साइड हमारी बंद है और ये साइड हमारी क्लियर, ये फोर फोल्ड देखिए 4 है ये, तो पूरे मिले होने चाहिए ये देखिए। और जो बॉर्डर है इधर हमारे ये पूरा आपस में इस तरह से मिला होना चाहिए, ये देखिए। अब देखिए हमें 34.5 हमारी इसकी लंबाई है, उसमें से हमें 3 माइनस करने हैं। तो 3.5 माइनस करके 3 इंच को माइनस करके हमारे पास 31.5 बचे, तो 31.5। तो 31.5 अब नीचे की तरफ से यहाँ से ये 31.5 है और यहाँ पर हम सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से सीधा करके। तो देखिए 31.5 हमने इस तरह से करके इसकी लेंथ इधर की तरफ से ली है और इस तरफ हमारी मोरी होंगी और ये हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये मोरी होगी। अब हमें जो मोरी है इसमें 6.5 इंच की रखनी है। तो 6.5 इंच पर पहले हम इस तरीके से निशान लगाएंगे 6.5 इंच का। अब देखिए 6.5 इंच पर हमने इस तरह निशान लगाया है, ये देखिए। तो ये सीधा 6.5 इंच का हमने, ये गोडे हैं और कुंदे भी इनको बोलते हैं। अब हमें कली का निशान लगाना है तो 2 इंच का यहाँ पर हम कली का निशान लगाएंगे। अगर हमारी अलग होती कली तो हम इसमें 1.5 इंच का लगाते, लेकिन अब हमें इसी में से इसको सिलाई भी करनी है तो उसका कपड़ा रखते हुए हम इसको 2 इंच का लगाएंगे। और अब हम यहाँ पर जो आसन है, क्योंकि हमें इसमें आगे कली जोड़नी है वरना सलवार हमारी हल्की हो जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 15 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि आगे हमारी कली आनी है इसमें जोड़ने के लिए। अब 15 इंच का निशान हमने यहाँ लगाया, तो 15 इंच के निशान को हम यहाँ जो ये 2 इंच का हमने आगे की तरफ लगाया इसके साथ मिला देंगे। अब ये देखिए ये हमने एक निशान लगाया, 15 इंच का यहाँ पर आसन दिया है। और अब आगे जो हमें इसमें कली जोड़ेंगे तो उसमें जो हमारा मेन आसन का निशान है उसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बारीक सिलाई हम इसमें लगाएंगे पूरे में, और एक कट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो इधर की तरफ से ये बंद है तो इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए इसको हमने नीचे की तरफ से खोल दिया है। अब हम इसको वापस करेंगे और यहाँ पर भी एक कट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर एक बारीक सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ये साइड से कपड़ा बचा है तो आप यहाँ पर भी इसकी कली लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको रखिए, देखिए इधर, और पूरा इसके बराबर हमारा ये आ रहा है। और यहाँ पर आप इसमें हमें 10 इंच का जो आसन कली में हमें रखना है वो 10 इंच का रखना है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी 10 आ रहा हो उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ये सफ़ेद कपड़ा आएगा। और आप चाहें तो ये कपड़ा हमारे पास बचा है इसमें से भी हम इसकी कली बना सकते हैं।
तो इनको हम एक साइड कर देते हैं और इसको हम रखते हैं यहाँ पर। और ये हमें 4 फोल्ड रखना होगा क्योंकि 4 कली हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कपड़े को दिया हुआ है। और आप चाहें तो 4 फोल्ड करके भी आप यहाँ पर इसके बराबर कटिंग करके और यहाँ आसन काट लगा सकते हैं। और यदि आपको थोड़ी कम हल्की बनानी है तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए। तो ये 4 फोल्ड हमारे पास है। तो बंद साइड हम इस साइड करेंगे और जो खुली साइड है वो हम इस साइड रखेंगे क्योंकि इसके साथ हमें जोड़ लगाने हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल जितनी हमारी लंबाई 15 इंच की है तो 15 इंच हमारा ये होना चाहिए। तो थोड़ा हमें इसके ऊपर रखते हुए ताकि हमारा सिलाई का कपड़ा इसके साथ रहे, इस तरह रखेंगे हम इसके ऊपर। और 10 इंच का जो हमारा मेन आसन है उसका 10 इंच का हम आसन का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो बंद साइड हम ये निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बारीक सिलाई हमें लगानी पड़ेगी और इधर खुली साइड है तो ये हमारे इसके साथ जॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसके अनुसार इस तरह से सीधा मिलाकर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए अब देखिए कपड़ा हमारे पास बचा है, ये इसमें हमारा कपड़ा भी आराम से सलवार कटिंग हो गई। और कपड़ा हमारे पास अभी भी है और 7 इंच लंबाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। और ये देखिए 7 इंच पर हमने इस तरह से ये निशान लगा दिए। ये हमारी लंबाई है। अब जो इसकी चौड़ाई है वो हमें 23 है तो हम 24 लेंगे क्योंकि दोनों तरफ आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो आधा इंच सिलाई में 1 इंच हमारा कम हो जाएगा तो बेल्ट हमारी 23 इंच की रह जाएगी। तो 24 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 24 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए जो कपड़ा बचा है ये हम जब सलवार की मोरी बनाएंगे तो उसमें हमारा हमने कितने आसान तरीके से नीचे प्रिंट के अनुसार हमने इसकी कटिंग बताई है। और स्टिचिंग इसकी हम इसके पार्ट 2 में डालेंगे। तो किस तरह हमने ये कली लगाकर और थोड़ी भारी उसी तरीके से हमने सलवार को बनाने की कोशिश की है। और ये हमारी बोटे हैं, ये हमारी कली है और इसमें ही हमने इसके साथ जॉइंट कर बेल्टे और सलवार की मोरी में जो हमारी कपड़ा लगेगा इनको हम इसके साथ लगाएंगे। और इस यहाँ पर हमने मेन आसन हमारे यहाँ कटिंग हुआ है और जो कली के साथ जोड़ना है उसको हमने यहाँ से कटिंग किया है। बेल्ट है इसको हमने कटिंग की है। और देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग बताई है। और इसकी स्टिचिंग है वो हम इसके पार्ट 2 में डालेंगे, हमारा पार्ट 1 है। तो कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।